शिवानी अर्जुन के बहरूपिये को रूप बदलते हुए देख लेती है। अब आगे अर्जुन का बहरूपिया पीछे मुड़कर देख लेता है कि शिवानी उसका पीछा कर रही थी। तभी वो रुक जाता है और शिवानी पास आकर बोलती है, कौन हो तुम? मैं नागेंद्र हूँ, एक इच्छाधारी नाग हूँ मैं। मुझे कौशिक ने भेजा है आपके पास और तुम्हारा अर्जुन भी उसी के कब्जे में है। कौन कौशिक? वो एक इच्छाधारी उल्लू है। जब तुम और अर्जुन पिछले जन्म में तपस्या कर रहे थे और तुमको नागमणि प्राप्त हुई, उस नागमणि के लालच में वो तुम दोनों को मारना चाहता है। तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ठीक है, और कौन कौन है इस षड्यंत्र में? मयूरी भी शामिल है इसमें। कौन मयूरी? अंजलि। ठीक है, तुम मयूरी को भी नहीं बताओगे कि मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है। तुम मयूरी के पास जाओ और कल उसे पुरानी हवेली में लेकर आ जाना। ठीक है। नागेंद्र फिर से अर्जुन का रूप लेकर घर चला जाता है और घर जाकर मयूरी से बात करता है। मेरे पास एक तरकीब है उस नागिन को मारने की। तुम मेरे साथ पुरानी हवेली चलना कल। नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। तभी वहाँ करुणा आ जाती है। कहाँ जाने के लिए मना कर रही हो अंजलि? माँ, मैं उसे घुमाने के लिए लेकर जाना चाहता हूँ, परंतु ये मना कर रही है। बेटा, तुम्हें अर्जुन के साथ जाना चाहिए, क्योंकि पूरी जिंदगी तुम्हें साथ ही रहना है। एक दूसरे को समय दो। ठीक है आंटी जी, मैं चली जाऊंगी। नागेंद्र मयूरी को पुरानी हवेली लेकर जाता है। वहाँ जाकर देखता है कि कौशिक उन दोनों के सामने खड़ा था। अंदर आ जाओ मयूरी। मयूरी अंदर चली जाती है। नागिन को हराने के लिए तुम्हें और शक्तियाँ चाहिए होंगी, जिसके लिए तुमको मेरे बनाए चक्र में आकर खड़ा होना होगा। और कौशिक एक चक्र बना देता है। जैसे ही मयूरी उसमें आकर खड़ी होती है, कौशिक अपने असली रूप में आ जाता है, शिवानी के रूप में। मयूरी जैसे ही शिवानी को देखती है, वो बहुत कोशिश करती है उस चक्र से बाहर आने की, परंतु वो नाकामयाब रहती है। तभी मयूरी गुस्से से नागेंद्र को बोलती है, आखिर तुमने इस नागिन के लिए हमें धोखा दे ही दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मयूरी अपनी शक्ति नागेंद्र की तरफ छोड़ती है, उस चक्र के बाहर नहीं जाती। फिर शिवानी अपनी शक्ति मयूरी पर छोड़ती है। देखते ही देखते मयूरी एक छोटी सी मोरनी बन जाती है और शिवानी उसे कैद कर लेती है। शिवानी नागेंद्र से बोलती है, मुझे अब वहाँ ले चलो जहाँ अर्जुन को कैद किया हुआ है। कौशिक तुमको पहचान लेगा। नहीं, मेरे पास कुछ विशेष शक्तियाँ हैं, वो मुझे नहीं पहचान सकता। नागेंद्र शिवानी को कौशिक के पास लेकर जाता है। कौशिक नागेंद्र को देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है, नागेंद्र, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? नागिन का क्या हुआ? क्या वो मारी गई? नहीं गुरुदेव। फिर तुम यहाँ कैसे? तभी वहाँ शिवानी मयूरी का रूप लेकर आ जाती है और कौशिक को बोलती है, गुरुदेव, वो पाखंडी नाग मतलब अर्जुन कहाँ है? क्यों? तुम्हें क्यों जानना है उसके बारे में? तभी नागेंद्र बोलता है, गुरुदेव, मुझे अर्जुन के बारे में सब कुछ नहीं पता। आज ही मैं बाल बाल बचा हूँ पकड़े जाने से। तो अर्जुन अगर मेरे सामने आ जाएगा, मैं उसकी स्मृति अपने अंदर ले लूंगा, जिससे उसके बारे में सब पता चल जाएगा। वो तो मैं तुझे ऐसे ही दे सकता हूँ। और कौशिक अपनी शक्ति नागेंद्र पर छोड़ता है, जिससे अर्जुन की सारी स्मृति उसे दे देता है। तभी कौशिक बोलता है, मुझे आज एक दूसरे नाग की खुशबू आ रही है। और कौशिक अपनी आंखें बंद करता है। तभी शिवानी कौशिक को अपनी शक्ति से कैद करने की कोशिश करती है, परंतु कौशिक गायब हो जाता है। गायब होते हुए कौशिक बोलता है, नागिन, भले ही तूने मेरे नाग को अपने साथ मिला लिया, परंतु तेरे अर्जुन को मैं हमेशा के लिए लेकर जा रहा हूँ और उसे तेरी मौत का कारण बनाकर भेजूंगा। तभी वो गुफा टूटने लगती है। शिवानी नागेंद्र को उठाकर बाहर आ जाती है। शिवानी बिना कुछ बोले चलने लगती है और नागेंद्र भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तो मैं कहाँ जाऊँ? अगर वापस अपने गुरु के पास गया तो वो मुझे मार देंगे, इसलिए अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। ठीक है। शिवानी और नागेंद्र साथ साथ चलने लगते हैं। दोनों घर आ जाते हैं और नागेंद्र फिर से अर्जुन के रूप में आ जाता है
करुणा शिवानी को अर्जुन के साथ देखकर बोलती है, बेटा तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो? आंटी जी, मुझे अर्जुन बाहर दरवाजे पर मिले तो हम दोनों साथ ही अंदर आ गए। बेटा अर्जुन, अंजलि कहाँ है? मम्मी, अंजलि को कुछ और काम था तो वो चली गई। ठीक है, चलो तुम दोनों कुछ खा लो अब। शिवानी बेटा, अर्जुन के लिए कुछ खाने को बना दो। ठीक है आंटी जी। और शिवानी रसोई में चली जाती है। तभी वहाँ पीहू आ जाती है। दीदी, आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं पीहू, तुम्हारे अर्जुन भैया के लिए खाना बना रही हूँ। दीदी, आप मेरे लिए भी कुछ बना दो, मुझे भी भूख लगी है। ठीक है। शिवानी अर्जुन और पीहू को खाना देती है। खाना खाते हुए अर्जुन शिवानी के उदास चेहरे को देखकर बोलता है, तुम परेशान मत हो शिवानी, हम अर्जुन को ढूंढ लेंगे। हाँ, मैं अपने अर्जुन को ढूंढ ही लूंगी। तभी अचानक शिवानी को दरवाजे पर किसी के आने की आहट होती है। शिवानी बेटा, बाहर देखना जरा कौन आया है। शिवानी जैसे ही बाहर जाकर गेट खोलती है, सामने मयूरी खड़ी। शिवानी उसे देखकर चौंक जाती है। तुम? मयूरी हंसती है और कहती है, तुम क्या समझी थी कि तुम मुझे अपनी कैद में रख सकोगी? ये तुम्हारी भूल थी शिवानी। शिवानी के कुछ बोलने से पहले ही करुणा आ जाती है। अंजलि, आ गई तुम? आ जाओ और खाना खा लो। शिवानी ने गरम गरम खाना बनाया है। मयूरी अंजलि शिवानी को घूरते हुए अंदर आ जाती है। तभी नागेंद्र, जो अर्जुन बना हुआ है, आ जाता है और मयूरी को देखकर वो भी चुप हो जाता है और शिवानी की ओर इशारा करता है। ये मयूरी नहीं है, ये कौशिक की नई चाल है और अब फिर उसने किसी को बनाकर भेजा होगा। मैं इसका पता लगा कर रहूंगी। हाँ, तुम सही कह रही हो शिवानी, कौशिक बहुत तेज है, उसने जरूर कोई नई योजना बनाई है। शिवानी, तुम अंजलि को खाना दे दो। मुझे भूख नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ। बेटा अर्जुन, कोई बात हुई है क्या? अंजलि क्यों नाराज है? पता नहीं माँ, मैंने तो उसे ठीक छोड़ा था। क्या हुआ बेटा, कोई बात हुई क्या? नहीं आंटी, कोई बात नहीं, बस मन ठीक नहीं है। रात को सभी खाना खाकर सो जाते हैं और शिवानी पीछे वाले रास्ते से खंडर में चली जाती है। मैं खंडर जा रही हूँ, तुम भी मौका देखकर आ जाना। शिवानी के पीछे अर्जुन भी पहुँचा, लेकिन आज किसी के आ जाने से शिवानी अपनी मणि का प्रयोग नहीं कर पाई। अभी घर चलते हैं अर्जुन, कल फिर आएंगे। अर्जुन और शिवानी घर आ जाते हैं और अंजलि उनको देख रही होती है। मैं अभी जाकर आंटी जी को बोलती हूँ कि तुम दोनों इतनी रात में कहीं बाहर से आए हो और तुम्हारे सारे राज अभी खुल जाएंगे। हमारे तो सिर्फ राज हैं, तुम तो खुद एक राज हो। सही कहा शिवानी, इसको बताने दो, हम भी बता देंगे। अंजलि चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह शिवानी सबके लिए नाश्ता बना रही होती है। तभी अंजलि करुणा से, आंटी जी, वैसे भी अब इस घर में खाना मुझे ही बनाना है, तो क्या मैं आज का नाश्ता बना सकती हूँ? ये तो बहुत अच्छी बात है अंजलि, जाओ बेटा, तुम्हारा ही घर है। अंजलि किचन में चली जाती है। शिवानी, जाओ तुम अब बाहर, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। शिवानी बाहर आ जाती है। अर्जुन शिवानी को इशारा करता है कि किचन के अंदर ही रहो। नाश्ता बनकर तैयार है और मेज पर लग चुका है। अर्जुन, पीहू, आओ सभी नाश्ता कर लो। अंजलि, तुम भी बैठो। नहीं, मैं नहीं कर सकती। अर्जुन शिवानी की ओर देखता है। शिवानी समझ जाती है और चक्कर का बहाना बनाकर खाने की टेबल को हिला देती है, जिससे कि सारा नाश्ता बिखर जाता है। पागल हो गई हो तुम शिवानी, तुमने सारा नाश्ता खराब कर दिया। अब क्या खाएंगे हम? मुझे माफ कर दो, मैं और नाश्ता बना देती हूँ, मुझे चक्कर आ गए थे। कोई बात नहीं बेटा, तुम ठीक हो। मैं और नाश्ता बना देती हूँ। नहीं नहीं, तुम अब रहने दो, हम बाहर खाने चलते हैं। अंजलि को शिवानी और अर्जुन पर मन ही मन बहुत गुस्सा आता है। सभी गाड़ी में बैठकर रेस्टोरेंट पहुँचे। तभी अंजलि को कौशिक दिखाई दिया। अर्जुन ने खाना ऑर्डर कर दिया। मन में, ये कौशिक भी अब मेरा प्लान फेल कराएगा। क्या इसको पता नहीं मिशन कंप्लीट होने में कुछ तो टाइम लगेगा? आंटी, मुझे कुछ काम है, मैं अभी होकर आती हूँ।
कहाँ जा रही हो तुम? क्या काम है? अर्जुन इतनी रोक टोक नहीं करते बेटा, जाने दो। अंजलि कौशिक के पास चली जाती है। आओ आओ बिलिया रानी आओ, तुमको बाहर की हवा इतनी लग गई है कि तुम अपना मकसद ही भूल गई हो। मुझे सब याद है। मैंने तुम्हें बस एक रात दी थी, लेकिन तुम अब तक अपना काम नहीं कर पाई हो। मुझे आज का टाइम और दो, मैं पक्का अपना काम करके लौटूंगी। कौशिक वापस चला जाता है और अर्जुन ये सब चुपके से सुन लेता है। शिवानी से, शिवानी हमें अब बहुत ध्यान से रहना होगा। अभी कौशिक आया था मिलने, तुम्हारा शक सही था। ये आज ही कुछ करेगी देखना। हमें अर्जुन के परिवार की रक्षा करनी होगी। सभी नाश्ता करके घर आ जाते हैं। अंजलि, मैंने आज ज्वेलर्स को बुलाया है। पर क्यों आंटी? तुम्हारी शादी है भाई, कुछ तो शॉपिंग करनी ही होगी। अंजलि अपने लिए ज्वेलरी ले लेती है। शाम को अर्जुन खंडर में जाकर पूजा का इंतजाम करके आ जाता है। अर्जुन, काम हुआ? हाँ शिवानी, तुम्हारे बताए हुए अनुसार मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। लेकिन हमें अंजलि पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि इसके पास भी आज का ही दिन है। तुम पूजा में चली जाना, मैं यहाँ इस पर नजर रखूंगा। मैं इस जगह को बांध दूंगी और ये कुछ नहीं कर पाएगी। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। रात को शिवानी पूरे घर को सुरक्षा घेरे से बांधकर करुणा से आज्ञा लेकर खंडर चली जाती है। मन में, ये मेरी शक्ति इस करुणा पर चल क्यों नहीं रही है और पीहू और अर्जुन पर भी कोई असर नहीं हो रहा है। तभी थोड़ी देर बाद अंजलि का शरीर टूटने लगता है और कोई शक्ति उसे अपनी ओर जबरदस्ती खींच रही होती है। अंजलि खंडर की ओर चलने लगती है। तुम पागल हो? कहाँ जा रही हो? मुझे कोई अपनी ओर खींच रहा है। ये सब उस नागिन की चाल है, तुम मत जाओ। मैं खुद को नहीं रोक पा रही हूँ। कौशिक अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, लेकिन उसकी सारी शक्ति विफल हो जा रही हैं। ये मेरी शक्तियों को क्या हुआ? उस नागिन की इतनी हिम्मत कि मुझको चुनौती दे। मैं उसे और उसके नागराज को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मैं उस ओर जा रही हूँ, मैं उसे मार दूंगी। गुस्से में उसके इशारों पर भागी चली जा रही हो और तुम इसको मारोगी? कल से तो तुमसे कुछ हुआ नहीं, अब क्या कर लोगी तुम? आप देखना, मैं आज ये काम करके रहूंगी। तभी बात करते हुए अंजलि खंडर पहुंच जाती है। कौशिक पीछे ही कहीं छुप जाता है। अंजलि अब तक नशे में थी, लेकिन ये क्या? अंजलि खंडर पहुंचते ही होश में आ गई और मुंह से निकला, इतना प्रकाश, इतनी रोशनी, कहीं यहाँ मणि तो नहीं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवानी के मंत्रों से अंजलि गोल गोल घूमने लगती है और अंततः जमीन पर गिर जाती है। शिवानी ने एक बड़ा सा हवन कुंड बनाया हुआ है और वहाँ हवन कर रही है। बताओ, कौन हो तुम? मैं मयूरी हूँ। मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है, सच बोलो। मैं सच ही बोल रही हूँ। सच बोलो, नहीं तो भस्म कर दूंगी। अंजलि झूमने लगती है और उसके बाल बिखर जाते हैं। मुझे कौशिक ने भेजा है मयूरी और अंजलि बनाकर। लेकिन क्यों? ताकि तुम संदेह में पड़ जाओ और हताश होकर हार मान लो। ओह, तो ये बात है। फिर तुम कौन हो? मैं कौशिक की सिद्धि से बनाई गई एक लड़की हूँ, जिसका समय समय पर बहरूपिया बनाकर कौशिक फायदा उठाता रहता है। अर्जुन कहाँ है? मैं नहीं जानती। तभी वहाँ कौशिक आ जाता है और छुपकर ये सब देखता है और उसकी नजर मणि पर पड़ती है। वो उसे उठाने का प्रयास करता है, लेकिन अभी शिवानी के डर से उठा नहीं पा रहा है। कहीं अंजलि ने शिवानी को अर्जुन का पता बता दिया तो क्या होगा? नहीं नहीं, मैं अंजलि को ऐसा नहीं करने दूंगा। नागेंद्र की तरह तुम भी धोखेबाज निकली। तुमसे एक काम ठीक से हुआ नहीं और यहाँ क्या क्या बताए जा रही हो। मैं तुम्हें अभी नष्ट कर दूंगा।
नहीं गुरुदेव, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं अभी शिवानी के बस में हूँ। तुम चिंता मत करो, शिवानी मेरे बस में है। शिवानी हंसती है। अंजलि, तुम यहाँ से उठकर जाओ। जैसे ही अंजलि उठकर जाने का प्रयास करती है, लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ, मैं कैसे उठूँ? तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो शिवानी, अंजलि को जाने दो। पहले मेरे अर्जुन का पता बताओ कि वो कहाँ है। पागल नागिन, तुम सच में ही पागल हो। बिना मणि दिए तुम अर्जुन को नहीं पा सकोगी। कौशिक, ये तुम्हारा भ्रम है। तुम कभी भी अपने गलत इरादों को पूरा करने के लिए मणि नहीं पा सकते हो। कौशिक अपनी शक्तियों से शिवानी को बांध देता है और शिवानी दर्द से चिल्लाती है। देख नागिन, तू अब बंध गई है और अब तू कुछ नहीं कर पाएगी। मैं तेरी आंखों के सामने से मणि उठाकर ले जाऊंगा और तुझे अब अर्जुन भी नहीं मिलेगा। शिवानी चुप रहती है। पहले आप मुझे आजाद करो। कौशिक एक शक्ति भेजकर अंजलि को मुक्त कर देता है और वापस काम पर जाने को बोल देता है। अंजलि शिवानी को घूरते हुए चली जाती है। मणि को हाथ मत लगाना कौशिक, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मयूरी को कहाँ छिपा कर रखा है, पहले ये बताओ। मैं कुछ नहीं बताऊंगी। ठीक है, मणि मिलने के बाद मयूरी को मैं खुद ही खोज लूंगा। कौशिक मणि लेने की ओर बढ़ता है और शिवानी उसे ये करते हुए चुपचाप देख रही है। नागेंद्र भी कहीं छुपा है। कौशिक बहुत तेज हंसता हुआ, खुश होता हुआ मणि को हाथ लगाता है। और जल्दी से गायब हो जाता है। तभी नागेंद्र उर्फ अर्जुन भाग कर आता है। वेल डन शिवानी, आखिर हम अपने यहाँ तक के मिशन में कामयाब हो ही गए। आगे भी शिव हमें जरूर इस दुष्ट से लड़ने में मदद करेंगे। शिवानी, अब हमें घर चलकर देखना होगा कि सब ठीक है क्या। हाँ चलते हैं, वैसे भी कौशिक वापस जरूर आएगा। अर्जुन और शिवानी घर आते हैं तो अंजलि उन्हें वहीं मिलती है। और शिवानी जी, नागमणि त्याग कर कैसा लग रहा है? आई थी आप मुझे हराने और खुद ही नागमणि हार गई हो। शिवानी चुप है और अपने कमरे में जाने लगती है। अर्जुन के साथ जाने पर अंजलि उसे रोकती है। कौशिक को तो तुमने धोखा दे दिया, अब क्या अपनी होने वाली पत्नी को भी धोखा दोगे? अर्जुन बिना कुछ बोले ही अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह, बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। और देखो, ना जाने का कोई बहाना मत बनाना। आंटी जी वो... नहीं बेटा, कोई बहाना नहीं, बस जल्दी से तैयार हो जाओ। अंजलि तैयार होने चली जाती है। शिवानी, तुम घर का सारा काम जल्दी से निपटा कर तैयार हो जाओ। तुम भी चलना हमारे साथ। तुम यहाँ क्या करोगी अकेले? शिवानी भी जल्दी से घर का काम करने चली जाती है। 1 घंटे बाद सभी तैयार होकर गाड़ी के पास आ जाते हैं। आंटी जी, क्या आज मैं गाड़ी चलाऊं? नहीं, तुम रहने दो, मैं चला लूंगा। अर्जुन, तू अंजलि से ऐसे बिहेव क्यों करता है? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कई दिनों से देख रही हूँ। आंटी जी, कल रात अंजलि अपने हाथ में दर्द बता रही थी, तो हो सकता है अर्जुन ने इसलिए ही बोल दिया हो। हाँ माँ, इसलिए बोला। बेटा, गाड़ी अर्जुन को ही चलाने दो। करुणा सभी को लेकर शिव के मंदिर पहुँच जाती है और पंडित जी से कहती है, पंडित जी, ये मेरा बेटा अर्जुन है और ये मेरी होने वाली बहू अंजलि है। मुझे जल्दी ही इनकी शादी करानी है। आप अच्छा सा मुहूर्त देखकर बता दीजिए। ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ। लेकिन जैसे ही पंडित जी ने अंजलि की आंखों में देखा और फिर अर्जुन की आंखों में देखा, पंडित जी वहाँ से भाग गए। पंडित जी, आप कहाँ जा रहे हो? रुकिए तो। मुझे माफ कीजिए बहन जी। अजीब पंडित है, ऐसे क्यों भाग गया? रहने दीजिए माँ जी, किसी और से दिखवा लेंगे। हाँ, ये ठीक है। मैं एक पंडित को जानती हूँ, अगर आप चाहो तो हम वहाँ जा सकते हैं। ठीक है बेटा, हम वहीं चल रहे हैं। आंटी जी, मैं नहीं जाऊंगी। क्या बात है अंजलि, आजकल तुम भी कुछ गुस्सा रहने लगी हो।
तुम दोनों के बीच मेरे पीठ पीछे कुछ चल रहा है क्या? नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं आंटी, सब ठीक है। अच्छा फिर चले या आज यहीं रहने का इरादा है? सभी चल देते हैं, लेकिन गाड़ी के सामने एक सूअर आ जाता है और अर्जुन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी सड़क किनारे पेड़ में जा ठुकती है, जिससे अर्जुन घायल हो जाता है। अर्जुन बेटे, तुम्हें चोट तो नहीं आई? जल्दी हॉस्पिटल चलो। लेकिन तभी वहाँ किसी और की उपस्थिति होती है। जैसे ही शिवानी की नजर उस पर पड़ती है, तुमने मुझको बेवकूफ समझा है क्या? कौन हो तुम? हम तो तुम्हें जानते ही नहीं। कौशिक कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन अर्जुन ने रोक लिया और उसे साइड में ले गया। देखो मेरी बात सुनो और यहाँ कोई ड्रामा मत करो। ओ मेरे पालतू धोखेबाज नाग, जबान संभाल कर बात करो। सच कड़वा होता है। क्या हुआ अर्जुन? कौन है ये? कोई नहीं माँ, बस अभी आया। तुम अभी यहाँ से जाओ, हम बाद में बात करेंगे। तुमने अच्छा नहीं किया, इसका दंड तुम्हें जरूर मिलेगा। मैं भी तो जा रहा हूँ और तुम शाम को शिवानी को लेकर काली माता के मंदिर में आ जाना। मैं इंतजार करूंगा। अगर तुम नहीं पहुँचे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कौशिक ये बोलकर चला जाता है। अर्जुन शिवानी को सब बता देता है। कौन था ये और तुमसे ऐसे क्यों बात कर रहा था? माँ, अब तो फालतू में ही परेशान हो जाती हो। ऐसा कुछ नहीं है, कोई बहरूपिया था, मैंने समझाकर भेज दिया। अच्छा चलो अब डॉक्टर के पास चलते हैं। सभी डॉक्टर के पास जाकर अर्जुन का ट्रीटमेंट करा देते हैं और घर आ जाते हैं। शिवानी कौशिक के बारे में सोच ही रही होती है कि अब क्या होगा। घबराओ मत, कोई बहाना बनाकर हम यहाँ से चलेंगे। वहाँ जो भी होगा देखा जाएगा। अब क्या हंगामा कर दिया शिवानी जी? शिवानी चुप रहती है। वैसे कौशिक बहुत तेज है और गुस्से वाला भी है, धोखेबाजों से नफरत करता है। तुम अपने काम से काम रखो। आज शाम को पता चलेगा। शिवानी तुम तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं। शिवानी तैयार होने चली जाती है और अंजलि अर्जुन के पास आती है। अर्जुन, आज कैसे बचोगे? देखा जाएगा। क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? ठीक है, चलो। अंजलि, अर्जुन और शिवानी शाम को काली माँ के मंदिर पहुँच जाते हैं। आओ आओ, आखिर आ ही गए मौत के पास। क्यों बुलाया है? बोलो। अब तो मैं तुमको नागमणि भी दे चुकी हूँ। धोखा, इतना बड़ा धोखा। कौशिक नागमणि लाकर काली के मंदिर में रख देता है और एक तेज प्रकाश आता है। शिवानी, इस मणि का उपयोग करके दिखाओ। शिवानी चुप रहती है। आप मणि ले चुके हो, अब हमारा पीछा छोड़ दो, हमें परेशान मत करो। मैं तुम्हें मार दूंगा। ये नकली नागमणि है। मेरे पास यही नागमणि है। कौशिक अर्जुन और शिवानी को अपनी शक्तियों से बांध देता है। अंजलि, तुम भी आई हो? इन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है। मुझे तो पहले से ही शक था कि ये नागिन इतनी आसानी से तो नागमणि नहीं देगी। मैं तुम्हें अभी छोड़ रहा हूँ और एक मौका भी दे रहा हूँ। जल्द से जल्द मुझे नागमणि ला कर दो। इतना कहकर कौशिक गायब हो जाता है और अंजलि, शिवानी और अर्जुन घर आ जाते हैं। इतनी आसानी से तो ये कौशिक भी हमें नहीं छोड़ता। जरूर ये कुछ करने वाला है, इसीलिए ही इसने छोड़ा है हमको। लगता तो है मुझे भी। शिवानी ने खाना बनाया और सभी बैठकर खाने लगे। तभी करुणा, कहाँ गए थे बेटा तुम सब? वो माँ ऐसे ही बाहर घूमने चले गए थे। सभी डिनर करके सोने चले जाते हैं और अंजलि रात को अकेले कौशिक के पास जाती है और बात करके वापस आ जाती है। अगली सुबह एकता की उपस्थिति होती है। शिवानी एकता को देखकर बहुत खुश हुई। शिवानी और एकता बहुत खुशी से एक दूसरे से मिलते हैं। आज कितने दिनों बाद आई हो तुम एकता? तुम्हारी बहुत याद आई थी सच में, बस इसलिए मैं चली आई। चलो अब तुम आ गई हो ना, तो कुछ दिन यहीं रुकना। अरे भाई, इनको बैठाओ भी। और कौन है ये? हमारा भी परिचय करवाओ। ये है मेरी फ्रेंड एकता।
हेलो एकता। तब तक करुणा भी आ जाती है और शिवानी उसका परिचय एकता से कराती है। आंटी जी, ये मेरी फ्रेंड एकता है। क्या ये हमारे साथ रुक सकती है? कोई बात नहीं, रहने दो। अंजलि, करुणा, अर्जुन, शिवानी और एकता सभी बैठकर बातें कर रहे हैं। तभी वहाँ एक और अंजलि का प्रवेश होता है। अर्जुन गेट खोलने चला जाता है। अंजलि पीछे मुड़कर देखता है। दो अंजलि। ये देखकर करुणा, अंजलि और शिवानी खड़े हो जाते हैं और फिर अंजलि गायब हो जाती है। वो लड़की कहाँ गई? बिल्कुल अंजलि के जैसी। कौन थी वो? कहाँ से आई? ये देखकर करुणा और शिवानी भी परेशान हैं। क्या चल रहा है यहाँ? शिवानी एकता को अब तक की हुई सभी घटनाएं बता देती है। दूसरी तरफ अंजलि भी परेशान है और गाड़ी लेकर खंडर पहुँचती है। अंजलि कौशिक को बुलाती है। क्या हुआ? कैसे परेशान हो? एक और अंजलि को क्यों भेजा वहाँ पर? एक और अंजलि? क्या कह रही हो तुम? मैंने तो किसी को नहीं भेजा। झूठ मत बोलो। मैं सच बोल रहा हूँ। फिर उसके पास इतनी शक्ति कैसे आई कि वो गायब हो गई? मैं सच में इसके बारे में कुछ नहीं जानता। अब तुम वापस जाओ और ध्यान से रहो, किसी को शक ना होने पाए। ठीक है, लेकिन वो दोबारा आई तो? तुम्हें अपने मकसद में कामयाब होना है। तुम मणि पर नजर रखो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अंजलि घर आ जाती है। कहाँ गई थी तुम? वो मैं तो बस टहलने गई थी। ठीक है, संभल कर रहा करो। आजकल तुम्हारे बहरूपिये भी बहुत घूम रहे हैं। ठीक है आंटी जी, मैं ध्यान रखूंगी। अंजलि अपने कमरे में चली जाती है और तभी अर्जुन वहाँ आता है। देखो अंजलि, सच तुम भी जानती हो और सच मैं भी जानता हूँ, लेकिन ये करुणा आंटी को नहीं पता है। ये नई अंजलि कौन है? ये तो मैं भी नहीं जानता। शायद कौशिक की कोई चाल है। अच्छा चलो, मैं सोने जा रहा हूँ। अगली सुबह गेट की घंटी बजती है और अंजलि गेट खोलने जाती है। गेट पर कौशिक को देखकर अंजलि के होश उड़ जाते हैं और जोर से बोल पड़ती है, अब तुम यहाँ भी? ऐसा सुनकर सभी का ध्यान अंजलि की ओर जाता है और गेट पर कौशिक को खड़ा देखते हैं। कौशिक जोर जोर से हंसने लगता है। अजीब पागल है, यहाँ भी चला आया। कौशिक सभी के ऊपर एक विभूति फेंककर फिर से गायब हो जाता है। ये क्या है भैया? ये क्या हो रहा है? आजकल ये क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझे पंडित जी ने सही बताया था कि हमारे घर में बुरी आत्माओं का साया है। कहीं ये बात सच तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ, आप इन सब के बारे में सोचकर क्यों परेशान हो? ये कोई लुटेरे भी तो हो सकते हैं। हाँ सही कहा, और हम इसकी सूचना पुलिस को दे सकते हैं। आंटी जी आप परेशान ना हो। बात तो सही है। तो ठीक है, तुम पहले जाकर ये सूचना पुलिस को दे आओ। ठीक है माँ, मैं चला जाता हूँ। मैं भी चलती हूँ। और शिवानी, यदि तुम्हारा भी मन हो तो तुम भी आ सकती हो। शिवानी बात समझ जाती है और चलने के लिए हाँ कर देती है। अर्जुन, शिवानी और अंजलि तीनों खंडर पहुँच जाते हैं। शिवानी अपने नागिन मानव रूप में आ जाती है और जैसे ही वो खंडर के अंदर जाने के लिए कदम रखते हैं, कोई शक्ति उन्हें पीछे फेंकती है और वो दूर जाकर गिरते हैं। अपनी औकात मत दिखाओ कौशिक, हम तुमसे बात करने आए हैं तो बात करो, वरना यूं हमारा रोज रोज पीछा मत करो। खुद को घमंडी और चालाक समझने वाली नागिन आखिर आज अपने कदमों से कौशिक के साम्राज्य में आ ही गई। ज्यादा बकवास ना करो और अंदर आने दो, वरना हम जा रहे हैं। तुम्हें वापस भेजने के लिए नहीं बुलाया है, आ जाओ अंदर। शिवानी, अर्जुन और अंजलि तीनों अंदर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ कौशिक अकेला नहीं होता। आओ, आओ शिवानी। मयूरी, तुम बाहर कैसे आई? जिस गुरु से तुमने शक्तियाँ सीखी होंगी, उस गुरु की भी प्रिंसिपल हूँ मैं।
सभी हंसने लगते हैं। और तुम नागेंद्र, बहुत बड़े धोखेबाज निकले तुम। और तुमको लगता था कि शिवानी बहुत महान है और तुम मुझे हमेशा कैद करके रख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। नागेंद्र अर्जुन चुप रहता है। और ये एक अंजलि जिसे मैंने मयूरी की जगह भेजा था, लेकिन ये भी कुछ नहीं कर पाई। मैं कोशिश कर ही रही थी, लेकिन मौका ही नहीं लगा अभी तक। कोई बात नहीं, अब तुम शिवानी के साथ क्यों खड़ी हो? हमारे साथ आ जाओ। अंजलि मयूरी के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अंजलि अभी तक हमारे लिए कुछ नहीं कर पाई है। मैंने आपको नागमणि तो दिलवाई थी। चुप रहो, हमें और गुस्सा मत दिलाओ। और हाँ, नागमणि का नाम भी अपनी जुबान पर मत लाओ। नागमणि मतलब आपको नागमणि मिल चुकी है और आपने अभी तक बताया भी नहीं है? नहीं नहीं मयूरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर कैसा है? धोखा तो आपने भी किया है। मयूरी, तुम पहले मेरी बात सुनो। मेरे साथ खुद धोखा हुआ है, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। ठीक है। शिवानी ने एक रात मणि मुझे दे दी और मैं उसे लेकर घर आ गया। शिव का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वर्षों की तपस्या का फल आज शिव ने दे ही दिया। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। वर्षों से मैंने सोचा था कि बस एक बार नागमणि मुझे मिल जाए और मैं सारा साम्राज्य प्राप्त कर लूं। आज मिल गया सब। जय हो भोलेनाथ की। मैं इससे कुछ मांग कर देखता हूँ। हे नागमणि, मेरे इस खंडर को एक महल में बदल दो। नागमणि कोई काम नहीं करती है। चलो शक्तियाँ मांग कर देखता हूँ। मणि, मुझे शक्तिशाली बना दो, मुझे अमर कर दो। मणि के कोई प्रतिक्रिया न देने पर कौशिक ने मणि को हाथ में उठाकर देखा तो उसका प्रकाश बंद हो गया और मणि पत्थर से रेत में बदल गई, चिल्लाते हुए, शिवानी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मेरे साथ मजाक करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ये सब करके तुमने अपनी मौत को दावत दिया है। आपके साथ इतना बड़ा मजाक? कौशिक अपनी शक्ति से 2 जुड़वा नागिन रीता और नीता को बुलाता है और उन्हें काफी सारी शक्तियाँ दे देता है। तुम्हारी कथा बंद हो गई हो तो हमें भी कुछ बता दो। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है शिवानी? बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुन रहे हैं। अर्जुन, तुम कौशिक से ऐसे बात नहीं कर सकते। अंजलि, मैं तुम्हारा पूरा सच जानता हूँ, तो कृपया करके खुद को महान दिखाने की कोशिश ना करो। अब अंजलि ने किया क्या है? वो तो मेरी जगह गई थी ना अर्जुन के पास। मयूरी, तुम नहीं जानती कि अंजलि भी कितनी बड़ी धोखेबाज है। इस कौशिक ने तो नाक में ही दम कर दिया है। हाँ, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। कौशिक तो मुझे मेरे लिए भी खतरे जैसा महसूस हो रहा है। कौशिक कभी किसी का नहीं हो सकता। आज से मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मैं कौशिक की नजरों में उसकी साइड रहूंगी, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। ओके, डन। ये मैंने खुद अपने कानों से सुना। अब तो इनको छोड़ना ही नहीं है। कौशिक शिवानी को एक सफेद औरे से बांध देता है, अर्जुन को फूंक से उड़ा देता है और दीवार में उसका सर दे देकर मारता है। अंजलि उसे बचाने आती है। अच्छा, मेरी बिल्ली, मुझी को मियाओ। कौशिक अंजलि को दीवार से चिपका देता है और रीता और नीता को अंजलि को सबक सिखाने का आदेश देता है। तुम्हारी दुश्मन हूँ मैं, स्वागत नहीं करोगी हमारा? बिल्कुल जरूर, स्वागत तो जरूर करेंगे। आओ, गले लग जाओ। अंजलि हिलने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपना एक पैर भी नहीं उठा पाती। दूसरी तरफ अर्जुन बहुत घायल हो चुका है। कौशिक, छोड़ दो इन सबको, तुम अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग कर रहे हो। कौशिक जोर जोर से हंसता है। नागमणि दे दे नागिन, नहीं तो मैं अर्जुन को मार दूंगा। नहीं नहीं, उसे कुछ मत करना। अच्छा, तो पहले तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। रीता और नीता अंजलि की तरफ बढ़ने लगते हैं। उसे कुछ मत करना, नहीं तो तुम जीवन में भी मणि प्राप्त नहीं कर पाओगे।
तुम नागिन की बात को ध्यान से मत सुनो, अंजलि को मार दो। तुम हमारे पास तक नहीं आ सकती थी, लेकिन अपने मेहमानों के गले लगने मैं खुद ही चली आई। रीता गले लगने के लिए आगे बढ़ती है और नीता भी, लेकिन चुपचाप से चाकू अंजलि के पेट में घुसा देती है। अंजलि की चीख निकलती है। कहानी जारी रहेगी।